गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। नाउ INA दिस गॉसिप विद रवि शर्मा। इसको मैं INA नहीं बोला हुआ हूँ क्योंकि अभी इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस तो कर रहा हूँ, बट वी आर नॉट इन द एनी फॉर्मेट, इट इज द फ्री स्टाइल। ठीक है, तो सुबह की सुप्रभात आपको बोलते हुए करते हैं आज की शुरुआत। दुनिया की जो मुख्य समाचार पत्र हैं, आपको यहाँ क्या मिलता है, जो दुनिया के प्रमुख समाचार पत्र हैं उन सब के जो हेडलाइंस होते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक, प्रतिष्ठित अखबार, प्रतिष्ठित समाचार पत्र, उनके हेडलाइंस बिल्कुल ऑथेंटिक, कोई मसालेदार नहीं, बिना कोई एड ब्रेक, बिना कमर्शियल, बिना कोई सब्सक्रिप्शन बेचे हुए। अगर मैं आप लोगों तक अगर एक चीज, एक कुछ भी पहुंचा पाता हूं, एक इंफॉर्मेशन भी पहुंचा पाता हूं, तो इसका आकलन आप खुद कर सकते हैं। तो समय नहीं करेंगे बर्बाद। देखिए, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से आइडियाज मेरे पास भी हैं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना समय भी है कि बहुत सी चैलेंजेस हैं। एडिट करना, ये सब चीजें जो है इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्रोमा सेटअप करूं या न करूं, तो उसको स्टूडियोज में जाकर के मैं करना साउंड प्रूफ। अब 4 लाख रुपए लगा करके मैं डिजिटल बोर्ड लगा करके आपको मैप दिखाऊं, बेटर यू गो विद योर बोर्ड। आज के दिन में आप मोबाइल में जो है कोई भी वर्ड होता है, आप सर्च करते हैं, आप देख लेते हैं। पहले डिक्शनरी होती थी, डिक्शनरी उठाते हो, आप उसको सर्च करते हो। डिक्शनरी को आप सर्च करते थे, एक के साथ 4 वर्ड सीखते थे। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। 2 चीजें अगर मैं बता दूं, ये चीजें देख लूं आप, वो देखोगे आप 4 दिन में आपका कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जब तक माइंड को वर्कआउट नहीं कराइएगा, सर्चिंग मोड में नहीं डालिएगा, उसको इंटरेस्ट क्रिएट, वो देखने में मूवी की तरह देखे और भी चला गया, लीव इट। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनको इतना केवल हिंट चाहिए होता है कि सिर्फ क्या हो रहा है, कहाँ का क्या चीज हो रहा है, उनको हिंट दे दो, वो कंप्लीट कर जाते हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाट इज द कैपेसिटी एंड व्हाट इज माय कैपेसिटी। मैं इसको चाहता हूँ कि और बिल्डअप करूँ और एनहांस करने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज की जो हेडलाइंस है, अगर हम CNN का ले लेते थे तो CNN की बात करेंगे। हियर द कंपनी पुलिंग बैक फ्रॉम द रशिया। दुनिया की दर्जनों बड़ी कंपनियां जो हैं रशिया छोड़ चुकी हैं, और उनमें से बहुत सी कंपनियों के नाम जानते होंगे। तो इस जवाब में वहां परिचालन करना, अपने सर्विसेज छोड़ दिए, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दी है। और जो यूक्रेन में आक्रमण हुआ उसके जवाब में रूस ने भी परिचालन करना छोड़ दी कंपनियां। IBM के CEO मिस्टर अरविंद कृष्णा, ये भी जीके है, ये भी एक जीके है। IBM के CEO कौन है? मिस्टर अरविंद कृष्णा। एंड उन्होंने क्या बोला? ही सस्पेंडेड ऑल द बिजनेस इन रशिया, यानी कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों चीज। हिताची जो भी कह लो आप, उसने भी क्या किया? पुशिंग एक्सपोर्ट टू रशिया एंड सस्पेंडिंग ऑल मैन्युफैक्चरिंग इनटू द कंट्री। उन्होंने हिताची कंपनी जो है कहाँ की है? जापान की है। तो वो क्या किया? वो भी उसने जो है सारी सर्विसेज वहां से बंद कर दी रशिया से। अब कहते हैं कि उसने बताया कि मेरा जो है ना रेवेन्यू जो है 0.5% रेवेन्यू वहां से जनरेट होता है, उसकी भी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और साथ साथ में इंटेल ने क्या किया? इंटेल इनसाइड, जब तक इंटेल इनसाइड नहीं लिखा रहता है आप कोई भी PC लैपटॉप नहीं आप बाय करते हो, बिकॉज इंटेल इज द मार्केट लीडर ऑफ द प्रोसेसर। जो लैपटॉप या कोई भी कंप्यूटर के अंदर इंटेल इनसाइड, इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए, हर कोई चाहता है, हर कोई जानता है। तो ये सब चीजें, अगर आपको नहीं लगता है कि इसमें कोई जीके है और मैं जो बताता हूँ इसमें कोई जनरल नॉलेज है, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि और ऐड करूँ, और ऐड करना चाहता हूँ। अब मैं डिजिटल बोर्ड करूँ, भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आई एम रेडी टू इन्वेस्ट दिस मच, क्योंकि मुझे फ्री में चाहता हूं कि 2-4 चीजें जो हैं आप लोगों तक पहुंच जाए। बाकी तो वो चीजें आपके पास मोबाइल है, आप सर्च करके ढूंढ सकते हो। एंड आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट एनीबडी, एनी पर्सन, एनी मेंटर, एनी एजुकेटर, राइट? सो कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज इंटेल इनसाइड।
यस, इंटेल इनसाइड की बात कर रहे हैं, जो कि नहीं लिखा हो तो आप कोई भी पीसी वगैरह आप बाय नहीं करते हैं। और उसने भी जो है वो क्या किया, वहाँ से अपनी सर्विसेज बंद कर दी और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दिया। कहाँ पे? रशिया में और बेलारूस में भी। दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंट, बेलारूस। सो बेलारूस, व्हाई द बेलारूस इज आल्सो विक्टिम ऑफ दैट व्हाट? बेलारूस ने भी तो साथ दिया है रशिया का। ओके, तो अब देखिए एक ने किया, अब सारी कंपनियां कहेंगी ओके इस दिशा में भी सोचते हैं, हाँ बेलारूस को भी करो। तो बेलारूस के बाद किसका नंबर आएगा? हु सपोर्टेड चाइना, सॉरी रशिया, चाइना। देन अगेन इंडिया। इंडिया इज द बिग मार्केट एंड हु इज द किंग? कस्टमर इज द किंग, कंज्यूमर इज द किंग। और कंज्यूमर इज द किंग, तो इंडिया को किसी कंपनी की ताकत नहीं है ना बैन कर दे। मैं उस दिन सारे वीडियो बनाना बंद करूंगा, आपको बता रहा हूं। किसी कंपनी की नहीं है, नंबर 1 कंपनी कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्शन का हो, किसी की ताकत नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना, जब आपको जनवरी महीने में जब डुबकी लगाई जा रही थी, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा फेस्टिवल होता है, खिचड़ी बोला जाता है इधर की साइड में, मकर संक्रांति। बीबीसी ने बताया हुआ था, बीबीसी ने क्या बताया कि किस तरीके से कोरोना काल में लोग पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, वुमेन्स डे के दिन क्या आता है? साउथ इंडियन वो मेनन जो एक्ट्रेस है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते। लड़ाई मेरी किसके साथ है ये देखिए, सपोर्ट आप करो या ना करो, मेरी जरूरत नहीं है। अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरें आप अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से देखेंगे, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो आप कभी नहीं, या तो सब्सक्रिप्शन बेचेंगे लोग, या तो अपने आप को एजुकेशन बेचेंगे। एजुकेशन बेच रहे हैं आप, जो भी सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये एक छोटे छोटे गांव के जो लोग हैं ना, उनकी नौकरी खा रहे हैं ये सब। जितने बड़े बड़े एजुकेटर ये देख रहे हो ना आप, करोड़ों रुपए कौन उनके उड़ा के लेके जाता है? ये करोड़ों रुपए जिनको भी आप देखते हो ना, आप हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स के पेट पे लात मार रहे हो आप। अगर उनके आप वीडियोस देखते हो, आप मेरे ना देखो भाई, मुझे कोई सब्सक्रिप्शन, मुझे कोई, मैं चाहूं आई एम मार्केटिंग गाय, मेरा इतिहास है, मेरा एक्सपीरियंस है, डूबी हुई ब्रांचेस को मैंने उठाया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे दूसरों से पता चला मेरे परफॉर्मेंस क्या है। अगर मैं परफॉर्मेंस चेक करता तो मैं वो चीज नहीं कर पाता। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जितने एजुकेटर हैं, इन सब के, अरे दूरदर्शन देखना शुरू कीजिए भाई साहब। रवि शर्मा और ये वो, किसी की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं आपको चीजें नॉर्मलाइज बोलता हूं, आप बात समझिए। वुमेन्स डे के दिन किस तरीके से हावी हो रहे हैं आप ये देखिए। आप इन चीजों को किसी चैनल्स, किसी जगह पे नहीं सुनेंगे। सुन के समझ के हैरानी होती है कि इनकी जो चाल है ना, समझ में नहीं आ पाती। जब यूक्रेन वगैरह देख रहे हो आप, ठीक है, व्हाट इज द कंसर्न विद द यूक्रेन? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑफ आर बीइंग एन इंडियन। क्यों नहीं है? जब यूक्रेनियन जो है, 2 इवेंट आपको बता रहा हूं, 14 जनवरी से शुरू करते हैं। जब संगम में डुबकी लग रही थी, तो दुनिया का एक सबसे बड़ा अनऑर्गेनाइज एक पब्लिक गैदरिंग है, जिसमें लाखों लोग, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कुंभ के मेले में इकट्ठा होते हैं। और उससे बड़ा कोई जगह नहीं होता है जहां इकट्ठे होते हैं। और ये सब विदेशी हैरान हो जाते हैं कि ये कर कैसे लेते हैं इंडियन। ध्यान दीजिएगा, आज का वीडियो ये देखिए, इसके बाद कुछ मत देखिएगा, मेरा मत देखिएगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूं और ना मुझे चाहिए। मैं एक दिन में चाहूं ना तो अपने 10,000, 20,000, मिलियन मोनेटाइज कर दूं चैनल को। उसके कई कारण है कि क्यों नहीं कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सिर्फ मैं अपनी चीजों को, बातों को रख करके
और मैं इसको ये करना चाहता हूँ। आज का ये वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। आप क्या करते हैं सर जी? आप देश का भलाई कितना कर रहे हैं? आज यूक्रेन को आप कितना देखना चाहिए और कितना देख रहे हैं? यहूदियों के लिए सैटरडे को सिर्फ यही काम होता है, धर्म का काम। जैसे हम लोग कुछ भी जो है बिना नहाए मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो भी है, जो भी धर्म में अगर हम लोग कुछ मतलब चीज़ें जो ग्रीन जो केक होता है ना, आप इतना संकेत से समझिए, केक में अगर ग्रीन लेवल की चीज़ें हैं तो ठीक है, खा लिए। अगर वो रेड मार्क है, ग्रीन मतलब वेजिटेरियन, और रेड मार्क है, अगर वो हम खा लेते तो उस दिन मंदिर तो नहीं जाते हैं। आ जाते हैं तो धर्म तोड़ रहे हैं, अपना नाश कर रहे हैं। बीइंग हिंदू, बीइंग सनातनी। क्यों बात कर रहा हूं मैं धर्म की बातें? मैं धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं। जब यूक्रेन में क्राइसिस हुआ, वार हुआ, तो 2 इवेंट हुए हैं, आपने ध्यान नहीं दिया। क्या क्या हुआ बता रहा हूं, लेट मी रिकॉल। पहला इवेंट हुआ जो कि उसने बोला कि यूरोपियन यूनियन ये गोरे हैं, ये इनकी आंखें हमारी तरह नीली हैं, और क्या है, ये भी क्रिश्चियन हैं, ये हमारे अपने हैं। तो हम कहां से आए हैं? हम क्या तीसरी दुनिया से आए क्या? दूसरी बात, यहूदियों को सैटरडे को कोई भी काम नहीं करना पड़ता है, कोई काम नहीं करते हैं। वो उनके धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। जिस तरह से मैंने बताया ना कि आपको अगर आपके केक के पैक में लिखा हुआ है, अगर रेड मार्क का है, रेड डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब है आप उस दिन तो खा के नहीं जा। कुछ इसी टाइप का अन्याय है। अगर आप मतलब सैटरडे को कोई प्रोफेशनल काम करते हो ना, आप प्रोटेक्टिव और धर्म का काम नहीं करते हो, कल्याण का काम नहीं करते हो आप, तो इसका मतलब है यू आर नॉट यहूदी। यू आर ब्रेकिंग अ बिग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यहूदी रिलीजन्स। ठीक है, क्या हो गया? मिस्टर नेतन्याहू, हु इज द कंट्री हेड ऑफ इजराइल, वो सैटरडे को मिलने जाते हैं किससे? मिस्टर पुतिन, रशिया। क्यों जाते हैं? उस नियम को तोड़ के जाते हैं। तो क्या उन्होंने यहूदी रूल्स को ब्रेक करके क्या किया उन्होंने? अगर आप यहूदी हो करके अगर आप सैटरडे को कुछ और प्रोफेशनल या कुछ वैसा काम करते हैं, तो इसका मतलब समथिंग इज वेरी बिग ब्लंडर। ऐसा क्यों किए? वो सोचा आपने कभी क्यों किया? यहूदियों की जान बचाने के लिए, क्योंकि वहां पे यूक्रेन में यहूदी हैं। भाई साहब, अब ये एक्टिव मैं क्यों सपोर्ट करता हूं थोड़ा बहुत यूएस को? डेमोक्रेसी समाजवाद है। देखो, ये इस तरफ जो है ना, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट का सिस्टम हिला देते हैं। अपोजिशन में आएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। थोड़ा फास्ट ग्रोथ होता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म। देखिए, हुआ है पंजाब में अभी फ्री। क्या होगा फ्री के बाद? अरे भाई साहब, आपकी क्या जिम्मेवारी बनती है? आप कन्वे करो एक एक करके। आज क्या है, वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी मार्केटिंग करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जो जिन किताब के पन्ने उलटते हैं, जो मार्केटिंग जहां पे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, चाहे 10 लाख लगा के, चाहे 20 लाख, चाहे वर्ल्ड की टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशन हो, वर्ड ऑफ माउथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये होर्डिंग, डिजिटल, ये सब सारा चीज बेकार है। आपको मैं कितनी चीजें बताऊं सर जी? आप ये समझिए कि
क्या ऑथेंटिसिटी होती है? फेसबुक, आप अमेजॉन पे देख के आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। इट्स नॉट ट्रू। आई एम हैविंग डाटा ऑफ दैट। उस पे किसी को विश्वास नहीं होता है। ये आप नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, लेकिन जो कंपनियां सामान को बेचती हैं और जो दुनिया चला रही हैं, आपको क्या लगता है आपके घर में चॉकलेट कौन सा फ्लेवर आता है ये आप डिसाइड करते हैं? आइसक्रीम कौन सा फ्लेवर आता है आप डिसाइड करते हैं? गलत। ऐसा सोचते तो आपको क्या लगता है कि आप जितने अगर 10,000 का प्रोडक्ट लेके आए, ग्रोसरी हो या जो भी चीज है, डू यू थिंक यू सेलेक्ट द ब्रांड? आपसे ब्रांड सिलेक्ट करवाया जाता है। छोड़िए इन बातों को, यहूदियों पे आते हैं। ये चीज, और कल क्या हुआ? कल बीबीसी का हेडलाइन है, अभी भी आप जाइए सर्च कीजिए, बीबीसी का हेडलाइन है। उसने क्या लिखा? क्या लिखा? बीबीसी के हेडलाइन में लिखा हुआ, एक भगवाधारी या कुछ, लेकिन व्हाट आर द हार्ड लाइनर हिंदू, कट्टरवाद हिंदू, योगी जी के बारे में ये वर्ड यूज हुआ। अब लिखने का तरीका जो भी था, ठीक है, ये वर्ड यूज हुआ है योगी जी के लिए। अरे योगी जी कौन है मुझे नहीं पता जी, मेरे स्टेट के तो सीएम नहीं है मान लो, मुझे नहीं पता, मुझे 28 स्टेट्स के नहीं पता है सीएम कौन है। क्या मतलब है? मुझे अपने स्टेट का पता है, काफी है, ठीक है। लेकिन विदेशी मीडिया में हमारा न्यूज आता नहीं, महीने में एक आएगा। जनवरी में आया तो 14 तारीख का आ गया, वुमेन्स डे में आया तो मेनन जी का हो गया, सेक्सुअल असॉल्टमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ उनके साथ। अरे भैया, एक मतलब हीरोइन के साथ ऐसा हो सकता है भारत में जो इतनी सारी फिल्में की है? आप जानते नहीं है, मैं जानता हूँ। नहीं भैया, फेमस हो गई, उनको ऐसे पूरा किया गया है जैसे कि पता नहीं वो क्या है। उतना तो महिमा मंडल जो है लता जी का नहीं हुआ। सॉरी, माफ कीजिएगा, लता जी का नाम उनके साथ जोड़ रहा हूं, लेकिन लता जी से ज्यादा कोई फेमस है क्या लेजेंड के तौर पे? लेकिन इसके बारे में 4 पन्ने लिखना जरूरी था इनको। भाई साहब, इंडिया के अगेंस्ट क्या क्या चीजें चल रही हैं देखते रहिए। और थैंक गॉड यूक्रेन क्राइसिस अगर नहीं होता तो चाइना से लेकर के सारे कंट्री मिलके प्रोपेगेंडा चलाते और पाकिस्तान को सपोर्ट करते। पाकिस्तान की खोपड़ी नहीं इतनी, बेचारा खुद परेशान है। यूक्रेन क्राइसिस में मैंने बताया तो बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बताया था, छोटा सा आपको मैंने न्यूज बताया था। और उसके मायने क्या होते हैं? मैं सिर्फ एक काम करता हूँ कि हर कंट्री में मैंने माइंड का अपना ट्रैकर लगा रखा है। कुछ हलचल हुआ वो मेरे दिमाग में ब्लैंक हो जाए, अरे यहाँ हुआ, इसका क्या 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 चीज़ें, तो पास्ट स्टोरी जो है वो मैं रिलेट करता हूँ, ये हुआ, ये हुआ, वो सारे का जो है ना डाटा मेरे माइंड में एक तरह से, उस तरीके से नहीं लेकिन पता रहता है। अच्छा, इसमें ये हुआ, नॉर्थ कोरिया में हलचल हुआ, न्यूक्लियर जो उसके अनुसंधान जो है उसके सेंटर पे, न्यूक्लियर सेंटर पे, मैंने बताया कि कुछ हो रहा है। अब वो अभी नहीं आएगा, 15 दिन बाद अचानक से कुछ नजर आएगा। तो ऐसे होता है, इंटरनेशनल चीजें ऐसे पता चलती हैं 2 महीने बाद। लेकिन 2 महीने बाद भी जब तक कुछ नेक्स्ट नहीं होता है, मेरा माइंड वहां पे रहेगा। लीबिया में हुआ प्रॉब्लम हुई, ब्लास्ट हुआ, पता है मुझे। फिर क्या हुआ, क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को कोशिश करता हूँ कब बताऊँ, वो उस राइट टाइम का वेट करता हूँ। पाकिस्तान में मैंने बताया ग्वादर पोर्ट में किस तरीके से हुआ, मैसिव वो सब भीड़ वगैरह हुई। मैंने जब आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, मैसिव वाला, 4 दिन बाद डीएनए में आया सुधीर चौधरी जी द्वारा। नाम नहीं लेता हूँ, आज नाम ले रहा हूँ। और जो लोग मुझे जानते हैं ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालता था, तो उन्हें पता है कि जो भी मैं न्यूज़ अगर इंटरनेशनल बता रहा हूँ, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद भी वो न्यूज़ एक्सक्लूसिव ही रहता है। ये फायदा है आपका नाउज आईएनए देखने का। आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट माई चैनल,
मैं इतना जानता हूँ कि एक आदमी देखता है, उसे जरूरत है, अच्छा लगता है, बस मेरा इतना ही वर्क काफ़ी है। मेरे पास टाइम है, मैं करता हूँ, मैं टाइम मैनेज करता हूँ अपना, या नहीं करूँ, जो भी चीज़ है। मुद्दे पे आते हैं। आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है। मैंने बताया कि जब वो आंख नीले वाला बता दिया, गोरे हैं, हमारी तरह हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं, यूरोपियन यूनियन, यूक्रेनियन को, यहूदियों ने, तो ऐसा क्या काम सैटरडे को करने गए नेतन्याहू जी? वो वही करने गए, यहूदियों की जान बचाने के लिए बात करने गए। देखा आपने कितना बड़ा धर्म का काम करने गए, और हम परेशान हैं, अपने ही लोगों को साथ में नहीं बैठाएंगे। भारत में जो भी रहता है, बाकी किसी का फॉलोअर हो, लेकिन सब एक जैसे हैं। अब उन चीज़ों के विवाद में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मेरे कहने का कुछ और अभिप्राय नहीं है, इतनी चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां जो हैं इस तरीके से वहाँ से, रशिया से चली गई। माइक्रोसॉफ्ट वाज एक्सपेंडिंग ऑल न्यू सेल्स एंड प्रोडक्ट सर्विस इन रशिया। ठीक है, तो ये किसका क्या नाम है? ये भी CNN का है, हेडलाइन है। ठीक है, और बेलारूस से किस तरह से जो है इंटेल ने अपना बेलारूस और रशिया दोनों जगह से अपनी सर्विसेज बंद कर दी। माइक्रोसॉफ्ट MSFT बोला जाता है, फुल फॉर्म हुआ माइक्रोसॉफ्ट का। अब पूरा कंपनी देख लेना आप। NFLX, नेटफ्लिक्स सेड विल बी सस्पेंडिंग इट्स स्ट्रीमिंग सर्विसेज इन द रशिया। अब मुझे पता है क्या OTT प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स क्या होता है, नेटफ्लिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, NFLX क्यों बोला जाता है, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। अब उन चीज़ों में मैं आपका टाइम लूँ, ठीक है। कंसल्टिंग अकाउंटिंग फर्म KPMG, ठीक है, KPMG बहुत बड़ी कंपनी है, एंड KPO भी चलता है इसका, दिल्ली NCR में आप देख सकते हो, बेंगलोर में देख सकते हो। KPMG जो है बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो भी वहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, अपने सारे फॉर्म वहाँ पे नेटवर्क वगैरह बंद कर दिया। जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल मोटर, ठीक है, वो भी जो है अपने सर्विसेज बंद कर दिए हैं। फाइनेंस की कंपनी, सॉरी, सेल क्या है, लुब्रिकेंट बनाती है, आपको भी पता है, बल्ब की तरह उसका लोगो होता है। ठीक है, अब ऐसे बताने से देखो, आप एक बता दूं, ये है, आप 10 दिन में भूल जाओगे, 1 महीना में भूल जाओगे। अब ये बल्ब की तरह होता है, आप दिमाग में रहेगा कि सेल जो है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ों में जो है ना, ये जो डेफिनेशन होता है वो पता चल जाता है। उसके बाद वीज़ा ने भी है, वीज़ा क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? तो वीज़ा कार्ड क्यों, आपको पता ही है, पहले ऐड आता था 10 साल पहले, इफ़ यू आर गोइंग अब्रोड सो वीज़ा कार्ड इज एक्सेप्टेबल। टंग ट्विस्ट कभी कभी नहीं हो पाता है, मॉर्निंग का टाइम है। अमेरिकन एक्सप्रेस, AXP बोला जाता है उसको, सेट द स्टेटमेंट ऑफ द ग्लोबली इशू अमेरिकन एक्सप्रेस इस कार्ड विल बी नो लॉन्गर वर्क इन द रशिया। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी बोल दिया। मूडी सेड इज सस्पेंडिंग कमर्शियल ऑपरेशन इन रशिया। मैकडोनल्ड, सब ने बंद कर दिया वहां से। पलायन अर्थव्यवस्था में हर कोने से प्रभावित किया जा रहा है। वहां पे जितनी भी वहां से सारी कंपनियां पलायन कर रही हैं, ऑटो, वित्त, रिटेल, मैकडी, सब वहां बंद कर रहे हैं रशिया में। नए निवेश के लिए भूखा है रूस। अब इससे क्या होगा? कंपनियां बंद कर रही तो एम्प्लॉयमेंट आता है, वहां से टैक्स देते हैं रशिया गवर्नमेंट को। कंपनियां बंद कर दी तो भैया उनका चलो ठीक है, कहीं और आउटलेट खोल लेंगे, उन्हें क्या, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिल रही, जो बड़ी कंपनियां हैं, यही तो, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बस आप समझ गए। आप BBC एक और बात बोला, वार यूक्रेन वॉर जो है, चिल्ड्रन ऑफ द सोवियत एरा रनिंग फ्रॉम द रशिया। अब सोवियत एरा वाला क्या है कि चिल्ड्रन वही वाल हो रहा है। तो सी बात है कि युद्ध होगा तो उसके असर आएंगे। जो भी चीजें, जहां भी कहीं क्राइसिस होता है, उसी टाइम था तो जब क्रीमिया पे जब अटैक किया हुआ था, क्रीमिया को अपने में मिला लिया रशिया को उसी टाइम रोकना चाहिए था। उस टाइम अमेरिका कहाँ था? उस टाइम आपको पता था? नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। एक बात बता रहा हूँ, तो ये सारी चीजें, गारमेंट वुमेन फेस
सॉरी, गुटमैलन, ये पता नहीं ऐसे नाम होते हैं ना, गुटमैलन वुमेन फेस अप टू 10 years इन द पर्सन अंडर द न्यू अब्रोशन लॉ। ये रशिया का ही है, वो लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। एक अभी न्यूज आ रहा था, वही मैं बता रहा था। तो ये सारी चीजें हैं। ऑस्ट्रेलिया फ्लडिंग डिक्लेयर नेशंस इमरजेंसी। ऑस्ट्रेलिया में जो है, आपको पता है मैंने बताया होता है कि ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन पहले, नहीं कल मैंने आपको बताया हुआ, उसका वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी वहां घोषित कर दी गई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। वहां बाढ़ आया है बहुत बुरी तरीके से, सब कुछ लाइट वाइट सब बंद हो गया था। उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अमेरिका में किस तरह से जो टेक्सास से आगे और एक सिटी है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे किस तरीके से तूफान आई, 300 माइल के स्पीड से जो है हवाएं चली, डिजास्टर जैसा। कितने घंटे, 120 घंटे करीब बिजली, आपके शहर में 120 घंटे बिजली गुल हो जाए और इसको बताया जाए तो आपको कैसा लगेगा? तो ये समस्या जो है अमेरिका में है। अमेरिका बहुत सी समस्याओं को जूझ रहा है। और मैंने बताया हुआ था आपको जब कि मिस्टर जो बाइडेन कहाँ बिजी है, वो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर गोरे कार्य में ही फंसे हुए हैं वो। तो उसका भी न्यूज़ मैंने एफबी पे कल डाला हुआ था कि देखो क्या फिर डोनाल्ड ट्रंप को घेरने के लिए वो सब सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ भी। रशिया बायकॉट अ लिस्ट ऑफ द ग्लोबल कंपनी दैट आर अंडर वे इन सपोर्ट ऑफ यूक्रेन। जो भी कंपनी यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं उसका लिस्ट रशिया भी बना रहा है और बना चुका है। जो भी देश का बना चुका है और कि कौन कौन से सपोर्ट कर रहे हैं उसमें उसने लिस्ट डाला हुआ है कि ये कंट्री, तो उन सब की लिस्ट में दे दूंगा सॉरी बता दूंगा। अब देखिए इसमें जो है मैंने आपको बताया कि जो जो कंट्रीज हैं, 27 मिनट का वीडियो हो गया और मैं चाहता हूं कि आपका टाइम इतना बर्बाद किया, लेकिन जो चीज़ें बताया ना जिस फॉर्मेट में, वो चीज़ें आपको जो है ऑप्शनल और ऐसे क्वेश्चंस में आर्क बना दूं तो उससे नहीं होगा। ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी नहीं, इसकी गारंटी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ भी जो है थैंक यू सो मच, इतना ही करता हूँ। एक मैंने आपको कहानी छोड़ दिया कि किस तरीके से बताइए हार्डलाइनर हिंदू बताने की क्या जरूरत थी। जीत हुई, जीत इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 365 दिन इंटू 5 कभी भी बोल देते भाई। बीबीसी को इस चीज की जरूरत उसी टाइम क्यों पड़ जाती है? मकर संक्रांति को ही डुबकी में क्यों पता चल जाता है कि भैया वहां पे देखिए कोविड फैला रहे हैं, ये कोविड के टाइम में कोविड से मर रहा है इंडिया मर रहा है कोविड से, और ये डुबकी लगा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साजिश है भारत के खिलाफ, भारत को तोड़ने का, जाति पे, धर्म पे। और भारत में जो है ना कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो नॉट ओनली यहाँ मेजोरिटी, अभी जो है पिछले महीने कुछ प्रॉब्लम हुआ था, छोड़िए उन बातों को, बता देता हूँ शॉर्ट में। वो हिजाब का प्रॉब्लम हुआ था, उसमें इस्लामिक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है उसने पूछा मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है इंडियन गवर्नमेंट से। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने साफ जवाब दिया कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ की तो ये चीज़ें हैं, ये सब कुछ है, कानून के हिसाब से देखा जा रहा है, कानून उसका डिसीजन लेगा। हमारे यहाँ एक आतंकवादी जो सामने खुले आंखों से सामने जो है गन चलाते हुए मार दिया, और वो हमारे देश का नागरिक भी नहीं था, बाहर से आया था, सबने देखा सबने जाना, उसके बाद भी उसको फांसी के तख्ते पे पहुंचाने के लिए कई वर्ष लग गया। तो हमारे यहाँ जुडिशरी सिस्टम है काफ़ी स्ट्रांग है, और ये बात वो लोग भी जानते हैं। तो उसमें आप मत बताइए, और आपके यहाँ क्या हालत है वो भी मुझे पता है। और पाकिस्तान का जिसको आप सपोर्ट करते हो, पाकिस्तान की बुरी हालत है। आज का मैं अपडेट बता रहा हूँ 11 तारीख का, पाकिस्तान में बुरा हाल है। और वहाँ पे इमरान खान की वाट लगी पड़ी हुई है, और मिस्टर एक हैं जो बार बार वो अपना जलूस निकाल के आ जाते हैं तख्ता पलट करने के लिए। तो
तख्ता पलट का दिख नहीं रहा, लेकिन अभी तख्ता पलट की स्थिति उनकी किरकिरी हो रखी है इमरान खान की। और वो पूरा डेप्थ में जाना न्यूज़ फिर एक घंटे वो बहुत टाइम लग जाता है। उतना चीज़ आप सर्च करोगे व्हाट इज द इशू इन द पाकिस्तान, आप देख लो जितना देखना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि जो सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप यूज़ करो। जो न्यूज़ आपको पता है वो मैं बताऊँ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। तो अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना एक तरीका है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है आपको न्यूज़ टीवी से पता चल गया, वो क्यों मैं बताऊँ, टीवी से देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बात लास्ट मैसेज आपसे बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे मैं आपके डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं मुझे, लेकिन इतनी चीज़ें जान जाइए कि आप हर एक गरीब से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। जो भी एजुकेटर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशंस या बड़ी कंपनी के जो है भाग हैं, क्या होगा, जिसके पास 2 लाख का डिजिटल क्या होगा, डिजिटल बोर्ड होगा, और उसमें क्या करते हैं हमेशा ये सर, आन सर, पान सर, अनेवा सर, जनेवा सर, जितने लोग हैं क्या करते हैं, कहेंगे ये देखिए, दिखा दिए। दिखाने के बाद क्या करेंगे, नीचे से पेन सेलेक्ट करेंगे, पेन सेलेक्ट करके और उसको जूम करेंगे, जूम करके दिखा दिए। क्या लगता है आपको, जूम करके दिखा दिया, आपको पता चल गया, पता भी चल गया तो आप नहीं कर सकते क्या? आपके पास नहीं है, इंटरनेट नहीं है, क्या नहीं है, गूगल सर्च नहीं है, आप 100 चीज़ें देखते हैं। देखिए वो क्या करते हैं, उसका सिग्निफिकेंट दिखाते हैं कि दिस इज डिजिटल बोर्ड, यानी जिसके पास डिजिटल बोर्ड होगा वही पढ़ा पाएगा क्या? मुझे नहीं बनाना वीडियो, नहीं पढ़ाना है, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा? अब जिसको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है तो मैं क्या करूं भाई? इज देयर प्रॉब्लम? जो बाइडन भाई, अमेरिका इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा देश, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर विद मोदी जी। मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री है मैं मोदी जी बोलता रहूंगा। फिर कौन है मोदी जी, मैं नहीं बात करने वाला, नहीं पूछने वाला हूं। आते हैं उस बात पे। तो ये चीज जो है ना, अगर आप, मैं बता रहा हूं, मैं लास्ट लाइन आपके 15 सेकेंड लूंगा और ये बता करके खत्म कर रहा हूं। इस बात पे आप सोचिए, 15 घंटे भी सोचेंगे तो आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। और लोगों को बताइए जो डिजिटल बोर्ड पे वो सब पढ़ाते हैं, अच्छी बात है। अगर वो इंडिविजुअल है इज ओके, बट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके मार्केटिंग में सर्च इंजन, आपको क्या लगता है कि लोग मिलियन बिलियन व्यूअर ऐसे देख लेते क्या? उनकी मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग होती है, वो हजारों रुपए खर्च करते हैं तब जाकर के वो चीजें होती हैं। ऐसे नहीं होता है कोई किसी का वीडियो वायरल हो जाता है। आपको ऐसा लगता है क्या? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो एक्सेप्शनल छोड़ करके बाकी चीजें ऐसा नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आज से मैं करीब 16-17 साल पहले से करवा रहा हूं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं आई वॉज वन ऑफ द डिसीजन मेकर कि किस ऑर्गेनाइजेशन से अपना डिजिटल मार्केटिंग करवाना है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। तो आप जितने भी ये ऑर्गेनाइज जितने हैं, इनको अगर आप सपोर्ट करते हो तो जो गांव में जो पढ़ लिख करके या छोटे छोटे जो इंडिविजुअल्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो अपनी बात, एक बेचारा उनको माध्यम मिला कि अपनी चीज़ों को बता सके या सेशन वगैरह ले सके, शायद वो कमर्शलाइज हो जाए उनके। आप उन्हीं को देखोगे तो इनको नहीं देखोगे, मेरी बात छोड़ दीजिए। तो इनको देखना बहुत जरूरी है। इनको सपोर्ट करोगे तो ये, इनको पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे तो ये इससे क्या होगा कि गरीब स्टूडेंट वहां तक पहुंच जाएंगे। ये थोड़ा सा तो बता देते हैं, फिर उसके बाद काम की चीजें आपको लगता है क्या बताते हैं? आपको लगता है बहुत सी नॉलेज की चीजें बता दिए, नॉलेज की चीजें बता देते हैं। बाकी चीजें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो उनका सब्सक्रिप्शन लिए बिना
एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। और रवि शर्मा का वीडियो भी देख करके कोई एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला है। ना मैं जीके बताता हूँ, ना जीएस बताता हूँ, ना कुछ भी। लेकिन जो लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको पता है कि मैं उनको क्या बता देता हूँ। उनको एक सोचने का तरीका, एक लेमैन जो है, एक आम आदमी कैसे सोचता है, कैसे सोचने से वो सब सारा चीज एक ट्रैक पे ला देता है, वो खुद फिर जहाँ पहुंचना है पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है? कुछ लोग मेरे को लिंक भेजते, देखिए यहाँ न्यूज आ रहा है इंटरनेशनल। अरे भैया मैं क्या अचार डालूंगा क्या उस न्यूज का? सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट आप ये समझिए ना, उस न्यूज का मैं क्या करूंगा? मैं यहां से ऐरा गहरा तेरा कोई भी न्यूज उठा के नहीं डाल देता हूं। वर्ल्ड की टॉप लीडिंग न्यूज एजेंसीज, आपके लिए मैं रात को 1 घंटे कम सोता हूं कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। मैं अपनी बात ही नहीं करना चाहता हूं। आप देखिए, ये जो ऑर्गेनाइज है तो ये भी एक बड़ा है। तो जो भी मेंटर्स हैं जो किसी बड़े बैनर के तहत है, तो बैनर वाले को तो आप प्लीज एंटरटेन, आप देखोगे व्यूअर्स बढ़ते ही हैं। तो आपको अगर काम का है तो देख लीजिए, लेकिन उससे क्या होता है ना कि फिर वो गरीब बेचारे जिनको मेंटोर हैं, जो छोटे टीचर्स हैं, जिनका उद्देश्य है शिक्षा का प्रसार करना या जो भी चीज़ है, तो उनको नहीं मिल पाता है। और हर एक स्टूडेंट के पेट पे आप लात मारते हैं अगर जो सब्सक्रिप्शन बेचने वालों का आप देखते हैं वीडियो। तो जो फ्री में दिखाते हैं उनको कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। जो ऑनलाइन जो भी पढ़ाते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि भैया ऑनलाइन तो फ्री में पढ़ा लो आप। क्या आप जस्टिफाई करते हैं कि आपका सिर्फ वीडियो देखने से लड़के का एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा? सिर्फ देखने से हो जाएगा? मेन की पॉइंट उनके जो है ना स्टडी मटेरियल्स में होते हैं। मेन की पॉइंट जो है उनके सब्सक्रिप्शन में होते हैं। विदाउट सब्सक्रिप्शन आप वैसे ही रह जाओगे आप कि पूरी गाड़ी दिखा दी, गाड़ी की चाबी अपने पास है। तो इस तरीके से मत जाइए। पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो दे देते हैं, एमसीबी जो होता है उसका हैंडलिंग अपने पास रखते हैं। पूरा आपको सिस्टम दे दिए। उनके पास 4 लाख का सेटअप होता है, उनके पास मार्केटिंग टीम होती है, उनके पास रिसर्च टीम उठाया दे दिया, वो पढ़े 2 मिनट करके दे दिए, एडिट करने वाला है, लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला है। तो सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें उनका पॉसिबल है। आई एम नॉट गोइंग टू कम्पीट देम। मेरा सेगमेंट ही अलग है, मुझे किसी को ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ लोग मुझे सपोर्ट में आए हैं तो वो बोले कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, तो वो क्वेश्चनर्स बना करके आप दे सकते हैं। दे आर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर देयर सपोर्ट। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, वो चीज़ें करके मुझे टाइम तो वही लग जाएगा ना, एडिट करना पड़ेगा, डिजिटल में डालना पड़ेगा, फिर उसको मैं करूँगा। बट दे आर सपोर्टिंग एंड फॉर आई एम रियली क्लैपिंग फॉर देयर स्पिरिट कि वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे चाहते हैं। तो बहुत बातें हो गई और मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताया। एक तो इमरजेंसी कहाँ किस देश में लगा है आपको पता है। दुनिया की मार्केट लीडर चिप एजेंसी प्रोसेसर कौन बनाता है? ठीक है, इंटेल। स्विफ्ट की बात कर रहे हैं, स्विफ्ट की बात मैं लेकर के आऊँगा। स्विफ्ट जो है और ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है। एक सिक्योरिटी किसी ने ब्रेक कर दिया तो वो सारा कनेक्टेड होता है। एक ब्लॉकचेन होता है ना,
एक तोड़ दिया तो वहां से आप सोचते हो कि दूसरा, मान लो आप माला पहने हो या चेन पहने हो, ब्लॉक चेन, तो ब्लॉक चेन में इस तरीके से है, तो एक तोड़ दोगे आप तो ये पूरा टूट गया नहीं। तो उसका ब्लॉक चेन जो होता है ना, एक टूटा तो दूसरा नहीं टूटेगा, तीसरा नहीं टूटेगा। दिस व्हाट टेक्नोलॉजी। तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी जो होते हैं सबसे हाई, मतलब कितने भी हैकर्स हैं ना, तो एक जगह अगर सेंध लगा लिए तो वो सोचते हैं कि वहां से पूरा सिस्टम में सेंध लगा लेंगे, नहीं हो पाएगा। फिर सबके पासवर्ड उनको हैक करने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। आप क्या सोचते, 4 डिजिट के आप जो है डाल देते हैं तो आपका कोड कोई भी जान जाएगा, तो वो उधर बैंक वाला, वो वाला, कार्ड वाला कर लेगा? नहीं, उसको फिर आई थिंक 16 लेटर्स में कुछ जो है वो सारा जो है कन्वर्ट हो जाता है अलग लैंग्वेज में। वो 4 डिजिट आपको देखने में लगता है, लेकिन वो 4 डिजिट में नहीं होता है। जब वो इंसर्ट करते हो ना तो अगले के पास जाता है, तो अलग फॉर्मेट में जाता है, मशीन लेवल लैंग्वेज टाइप का ऐसा कुछ होता है। तो वो चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। और देखिए, हर कोई, जितने लोग पढ़ाते हैं ना, सबको होमवर्क करना पड़ता है, और ये अच्छी बात भी है। विदाउट होमवर्क इज नॉट पॉसिबल। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ब्लॉकचेन और रुपए कार्ड, मोदी जी ने ये काम कर दिया है कि स्विफ्ट अगर रशिया पे लागू हुआ, और स्विफ्ट का भी तोड़ है, उससे भी अलग चीज है। मोदी जी क्या करते हैं, कहां से आपके दिमाग आता है, मतलब कौन लोग आपको, क्या आपके पीएमओ में कैसे लोग आपके कैसे एडवाइजर हैं, इतना लंबा आप कैसे सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मोदी जी को पता था क्या यूक्रेन क्राइसिस होगा, रुपए कार्ड की इतनी वैल्यू है। अगर भगवान न करे, मतलब स्विफ्ट अगर इंडिया में लगा होता है, इंडिया रशिया होता है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बिकॉज ऑफ रुपए कार्ड। बस इतना ही समझ लीजिए। टेक्निकली अगर आपको समझना है तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, हजारों मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन। मेरा ये चीज है कि कोई चीज छूटे नहीं, वो चीजें मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं। इफ यू वांट टू गो इन द डिटेल, यू कैन टेक द डिटेल्स, डाटा एंड एवरीथिंग। मैं आपको पूरा परोस नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ आपको मेनू दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ ये चीजें हैं, मतलब मेरे यहाँ नहीं, मतलब ये चीजें होती हैं, और ये चीजें आपको जितना जो चीज करना है, यू हैव टू ऑर्डर, यू हैव टू ईट, यू हैव टू टेक इट, तो आपको सारा चीज करना है। यू हैव टू डाइजेस्ट, तो सारा चीज क्या खाना है, क्या नहीं, क्या डाइजेस्ट होगा, वो सारा चीज अप टू योर इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। आईएनए में लेकर के आऊंगा इंटरनेशनल न्यूज एनालिसिस। अब देखिए, ये गॉसिप्स में क्या होता है ना, कि अब मैं बैकग्राउंड, फिर ड्रेसअप, फिर मूड बना करके अपना बैठूं, और ये मॉर्निंग आवर होता है, मैं अपना चाय वाय हुआ और आपके साथ जो है चाय की चुस्की के साथ चाय पे चर्चा, तो दिस कुड बी कॉपी। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। देखिए, मैं डे बाय डे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी चीज़ें लेके आऊँ, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो होगा। अभी मैं आपको क्या करूँगा, एक हेडलाइंस का अलग बना दूंगा, मुझे हेडलाइंस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधे मेरे पे आएगा। आपको 1.5 मिनट में वो स्लाइडिंग ख़त्म हो जाएगा हेडलाइंस वाला। जैसे पहले मैं बनाता था RS वाला, RS हेडलाइंस, रवि शर्मा हेडलाइंस, इंटरनेशनल न्यूज़ हेडलाइंस वो बनाता था, तो वो चीज़ हो जाएगा। और दूसरा मैं लेकर के आऊँगा 1.5 मिनट का, वो रहेगा आपका टोटल आपका टाइम मैनेजमेंट। मैं कोशिश करूँगा कि जितना टाइम स्पॉइल किया हूँ आपका, वो चीज़ सेव करूँ। तो जिनके पास 1.5 मिनट है, या उनको क्या मिल जाएगा, 10 हेडलाइंस करीब, वर्ल्ड की टॉप क्या चल रही हैं, काम की चीज़ें, वो उनको मिल जाएगा। अब कहीं पे किसी ने चाकू मार दिया, कहीं पे किसी का कुछ हो गया, इससे भैया क्या होने वाला है, उतनी खबरें अपने शहर के देख लो। तो ये सब खबर इंटरनेशनल न्यूज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो काम की चीज़ें वो मैं लेकर के आऊँगा, जो छूटे ना, छूटे नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं आप लोग को, बाल्टिक स्टेट, ये सब चीज़ बताने के लिए सब टाइम फ्रेम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता है।
सारी चीज़ें आप चाहोगे कि एक में संलग्न कर लें तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। आपको मैंने कम से कम 10 न्यूज़ बता दी अभी, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आप चाहेंगे तो उससे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं आंसर। तो आपको भी टाइम देना पड़ेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या करें, मैं टाइम नहीं किल करना चाहता हूँ, अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो लोग बने रहना चाहते हैं वो बन करके सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक हेडलाइन का 1.5 मिनट का लेकर के आऊँगा, उसमें हेडलाइन आपको पता चल जाएगा हिंदी इंग्लिश, क्लियर। सेकंड मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए क्वेश्चनर बना के लेकर के आऊँगा, वो भी जो है उसमें मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें जो है क्वेश्चन A B C ऑप्शन और इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड होगा जिनके पास समय का बहुत कमी है, वो एनालिसिस वगैरह ये सब नहीं सुनना चाहते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा उनको जी के किताब की तरह। तो वो चीज़ें हो जाएगा कि वो यूट्यूब से ही उनको वो देख करके अपना लगभग अच्छे क्वेश्चंस उनके तैयार हो जाए, ऑप्शनल वाले। और जिनको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है तो उसकी तो एनालिसिस है ही, और वो उस चीज़ों को वो इस चीज़ का गॉसिप्स या INA का वैल्यू समझते हैं। थैंक यू सो मच। 7:30 मेरा टाइम ऑफ होता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। मेरा रूट देखिए, अभी ये मेरा अलार्म बज गया, मेरे भी टाइम टेबल बनने होते हैं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।